Hello student, welcome to this channel. How are you? I think you are doing well in study. Definitely अच्छी प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग के अनुसार पढ़ाई कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, प्लानिंग में लचीलापन भी रखिए और साथ ही परिणाम पर नज़र रखिए। डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का लेसन। मैंने जहाँ से आपको पिछले लेसन में छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। वहाँ हमने एक प्रश्न की प्रविष्टियाँ की थी। अब समझते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले समझते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, इस खाते में आपको करना यह है कि अकाउंट का ही प्रारूप है और जो एंट्रीज आपने रिवैल्यूएशन की है उसकी पोस्टिंग कर दीजिए। देखते हैं सीआर साइड में। सबसे पहले बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये प्रोविजन को कम करने की प्रविष्टि थी। याद कीजिए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में हमने लिख दिया। इसी प्रकार से बाय क्रेडिटर्स, लेनदार को हमने कम किया था। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन की सीआर में लिखा बाय क्रेडिटर्स। डेबिट साइड में देखते हैं टू स्टॉक और टू फर्नीचर, इन दोनों के मूल्य में हमने कमी की थी और प्रविष्टि थी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दिया हमने टू स्टॉक टू फर्नीचर। अब इसका बैलेंस निकालते हैं। तो जिस पक्ष का योग अधिक है उसमें से कम वाले को लेस कीजिए और इस अकाउंट से मालूम चलता है डेबिट के अंदर 12,000 है और क्रेडिट के अंदर केवल दो मदें हैं, 2,000 1,000। 3,000 को लेस कीजिए, राशि आती है 9,000। चूंकि डेबिट साइड का योग अधिक है तो हमें रिवैल्यूएशन पर लॉस हुआ है, तो लॉस को बांटने की प्रविष्टि हमने जो की थी उसकी पोस्टिंग कर दीजिए। एंट्री क्या बनाई हमने, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में देखिए बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ए और बी 6,000 3,000 और ये राशि हमने बांट दी। तो इस प्रकार से बनाना आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले समझिए कैपिटल अकाउंट के प्रारूप को। देखिए, अकाउंट का प्रारूप है, इसमें चेंज ये है कि अमाउंट के 3 कॉलम है, जितने पार्टनर उतने कॉलम डेबिट में और उतने ही कॉलम क्रेडिट के अंदर, और पार्टनर्स की नाम जो है वह आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ मैंने लिखा है ABC। इसके अलावा जो पार्टनर के नाम है XYZ, राम श्याम मोहन, जो भी हो वो आप इसके अंदर लिखना है। अगर पार्टनर 2 होते तो हम केवल लिखते A और B और 2 कॉलम ही डेबिट बनते, 2 कॉलम ही क्रेडिट बनते। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट में कैपिटल का जो बैलेंस दिया है वह आपको लिखना है। देखिए, बाय बैलेंस BD, ए का 70,000 है और बी का है 50,000। ये दोनों बैलेंस सीआर साइड में आपको लिखने हैं। अक्सर स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बैलेंस लिखना भूल जाते हैं, तो यह बात आप अपने दिमाग में रिमाइंड अवश्य कर लेना। तो सबसे पहले लिखें आप बाय बैलेंस BD, BD का मतलब ब्रॉट डाउन। अब इसके बाद में जो एंट्रियाँ हुई है उनकी पोस्टिंग आपको करनी है। देखिए, बाय कैश, यह एंट्री है सी के कैपिटल लाने की। बाय गुडविल, ये देखिए सी का जो हिस्सा है वह लेकर आया कैश टू गुडविल, इसकी पोस्टिंग इसमें नहीं होगी, लेकिन गुडविल को बांटने की प्रविष्टि होगी बाय गुडविल, और ये है 15,000 और 7,500। एक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस को बांटा था, ये भी देखिए सीआर में P&L अकाउंट 6667 और 3333, ये भी सीआर में। कैसे पोस्टिंग करनी है यह आप अच्छे जानते हैं। P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को सीआर किया है, सीआर साइड में पोस्टिंग कर दीजिए। देखते हैं डेबिट साइड में। सबसे पहले टू कैश, एक ए ने 7,500 रुपये और बी ने 3,750 रुपये निकाल लिए। कौन सी राशि, जो सी ख्याति लेकर आया था उसकी आधी राशि। टू गुडविल, पुराना गुडविल अकाउंट 20,000 से जो खुला हुआ था बैलेंस शीट में उसको बंद कर दिया गया।
और ये है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो रिवैल्यूएशन पर हानि हुई है उस हानि को साझियों में बांटने की प्रविष्टि। तो लिख दिया आपने टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और 6000 यहाँ पर है और 3000 यहाँ पर। अब निकाल दीजिए इसका बैलेंस, और बैलेंस आपका डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका तात्पर्य है सीआर साइड के कॉलम का योग अधिक है, डीआर का योग कम है। तो यहाँ पर तीनों में ही सीआर साइड का कॉलम का योग अधिक है, डीआर वाला कम है। हमने बैलेंस निकाला टू बैलेंस सीडी, ये देखिए ए में, बी में और सी में। बैलेंस निकाल करके लिख दीजिए। ध्यान रखिए यहाँ पर लिखना है बीडी ब्रॉट डाउन और यहाँ लिखना है आपको सीडी कैरिड डाउन, आगे ले जाया गया। इसको रिवाइंड करके फिर से देखें। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद अब बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट कौन सी? नए साझी के प्रवेश के पश्चात जो आपने समायोजन किए हैं उन समायोजन का सभी खातों पर प्रभाव दिखाते हुए बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, जिन खातों में परिवर्तन हुआ है उन खातों में परिवर्तन कीजिए। राशि कम हुई है, कम कीजिए, बढ़ गई है, ऐड कीजिए, और जो खाते समाप्त हो चुके हैं, बंद हो गए हैं, उनको नहीं दिखाने हैं, और जो खाते नए बन गए हैं तो उन्हें अवश्य दिखाइए। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे थे 20,000 और 20,000 में से 1,000 के क्रेडिटर कम कर दिए, तो इसको हमने कम किया तो क्रेडिटर बन गए कितने? 19,000। इसी प्रकार देखिए कैपिटल। अब आपके सामने 3 साझी हैं तो तीनों साझियों की पूंजी बैलेंस शीट में दर्शाएंगे ए, बी और सी। और ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, जो हमने लिखा है टू बैलेंस सीडी, और वह राशि आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। अब आते हैं संपत्ति पक्ष में। सबसे पहले कैश। कैश में जो परिवर्तन हुए हैं उसका ध्यान रखें। राशि आई है, ऐड कर दीजिए, और जो राशि गई है उसको लेस कर दीजिए। 20,000 पहले का बैलेंस है, 60,000 रुपये कैपिटल ग्रुप में आए, 22,500 रुपये गुडविल के लाए, और 11,250 रुपये गुडविल में से साझियों ने राशि निकाल ली है, उसको लेस कर दीजिए। तो ये अमाउंट बनता है 91,250। नेक्स्ट है डेटर्स, 60,000 रुपये बैलेंस शीट में लिखे हुए थे। प्रोविज़न जो है हमारा था 5,000, उस प्रोविज़न को कम कर दिया, ये हो गया 3,000। लेस कीजिए, राशि बाहर लिखी हमने 57,000। स्टॉक और फर्नीचर, इसमें से भी जो राशि कम की है लेस करके राशि को बाहर लिख दीजिए। और अब देखिए बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग बराबर आना चाहिए। यहाँ आप परीक्षा में बैठे बैठे आंसर का मिलान कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए कि जो प्रश्न हमने प्रारंभ किया था एंट्री से, वहाँ से लगा करके यहाँ तक फिर से देखिए, नहीं समझ में आए फिर से देखिए, बार बार देखिए, एक एक बिंदु को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब अगला प्रश्न हम लेंगे तो उसमें आपको इस तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए समझते हैं एक और बिंदु को। कभी कभी ऐसा होता है कि साझियों के मध्य यह चर्चा होती है, यह डिसीजन होता है कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन नहीं करना है, केवल रिवैल्यूएशन करके उसके लाभ और हानि का लाभ पुराने साझियों को दे दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, समझते हैं। यदि संपत्तियों एवं दायित्वों के पुस्तक मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाए, अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टू बी चेंज्ड, स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझिए इस पॉइंट को। यहाँ पर एक बिंदु आया है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। जब ऐसी स्थिति आती है कि असेट्स और लायबिलिटीज के मूल्य में चेंज नहीं करना है तो यह खाता बनाया जाता है। समझिए, जब संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में
परिवर्तन नहीं किया जाए तो जिस खाते के द्वारा प्रविष्टि की जाती है उसे हम कहते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या करते हैं इसमें एक विवरण बनाकर या एमआर अकाउंट के प्रथम भाग से पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि ज्ञात कर अग्रलिखित जनरल प्रविष्टि की जाती है। देखिए, या तो बनाइए एक स्टेटमेंट, इससे ज्ञात कीजिए कि संपत्तियों पर दायित्वों पर रिवैल्यूएशन करने से लाभ हुआ या हानि हुई, या फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फर्स्ट पार्ट है उस पार्ट को स्टेटमेंट के रूप में काम में लीजिए और रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट लॉस ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के बाद में हमें एमआर अकाउंट खोलना है और बंद करना है। कैसे, समझिए। पुनर्मूल्यांकन पर अगर लाभ हो जाता है तो लाभ की एंट्री हम जानते हैं रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के स्थान पर लिखिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, शॉर्ट में इसे कहते हैं एमआर अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझियों के पूंजी खाते में इसे क्रिएट कर देंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये तो हो गया एमआर अकाउंट खोलने की एंट्री जब लाभ होता है। अब इसको बंद कर दीजिए। एमआर अकाउंट बंद करने पर, और बंद करने में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एमआर अकाउंट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसी प्रकार से अगर हानि हो गई है तब भी आप काम कीजिए। पुनर्मूल्यांकन पर हानि होती है एमआर अकाउंट खोलने पर, तो हानि की जो प्रविष्टि करते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट पर लिखिए एमआर अकाउंट और ये प्रविष्टि बन गई। यहाँ पर भी ओल्ड प्रॉफिट रेशो काम में लीजिए। एमआर अकाउंट को बंद कर दीजिए और एमआर अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो काम में लेना है। इन दो प्रविष्टियों से किस प्रकार से पूंजी खातों पर प्रभाव पड़ा, इसको समझने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले पार्ट का। अब तक इस पार्ट में जो समझाया है उसे अच्छे से समझ लीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एमआर अकाउंट के संबंध में जो बताया है उसको भी समझिए, क्योंकि अगले पार्ट में मैं समझाने वाला हूं कि अगर संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाए तो किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, किस प्रकार से एमआर अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा और बैलेंस शीट में संपत्ति और दायित्व के मूल्य किस प्रकार चेंज नहीं होंगे। तो इंतजार कीजिए, बने रहिए मेरे साथ में। मिलता हूं आपसे अगले पार्ट में।